तो एसी की गैस चेक करने के लिए बेसिकली दो तरीके होते हैं। कई बार हमारे को जरूरत पड़ जाती है कि हमारे एसी सिस्टम में गैस है भी या नहीं है। तो दो तरीके ये होते हैं, एक तो मैनिफोल्ड होता है, इससे एकदम ऑलमोस्ट एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कहीं आपके सिस्टम में गैस कम तो नहीं है, ये इससे 100% कन्फर्म हो जाता है। पर कई बार हमारे को ये कन्फर्म करना होता है कि यार गैस है भी या नहीं है, क्योंकि कूलिंग नहीं आ रही होती है गाड़ी में या बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो अगर आपको सिर्फ गैस चेक करनी है कि गैस है या नहीं है, या सफिशिएंट मात्रा में है या नहीं है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ उसका सिंपल तरीका क्या होता है। आप देखेंगे यहाँ पे दो वाल्व लगे रहते हैं आपके एसी सिस्टम की पाइपलाइंस के ऊपर में। इस तरह का प्लास्टिक का ढक्कन रहेगा, आपको उसको रिमूव करना है। इसके ऊपर में एच लिख रखा है, मतलब ये हाई प्रेशर लाइन है। कोई भी जो पतली लाइन आपके एसी सिस्टम में होगी वो हाई प्रेशर की होती है, और इसी को आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और ढक्कन मिल जाएगा। इसके ऊपर में एल लिख रखा है, मतलब ये लो प्रेशर की लाइन है। तो जो भी मोटी पाइप होती है वो आपकी हमेशा लो प्रेशर की पाइप रहती है। तो इसी तरह से आपको लोकेट करना है। हर गाड़ी में लोकेशन जो है इनकी अलग अलग रहती है, अलग अलग जगह में ये मिलते हैं आपको। तो ये दोनों जो वाल्व होते हैं इनके अंदर में जैसे टायर में आपके लगा होता है ना वाल्व, उस तरह का एक वाल्व लगा होता है। तो इसको आप बिल्कुल हल्के से, मतलब थोड़ी से 1 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो यहाँ से मतलब एयर टाइप की निकलेगी, तो वो फेरोन गैस होती है। ज़्यादा नहीं छोड़ना है उसको सिस्टम में, तो आपको पता लग जाएगा कि भी गैस है इस सिस्टम में। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी दबा रहा हूँ, इसको वाल्व को हल्के से, जैसे टायर से निकालते हैं ना हवा हम, उस तरह से हल्का सा दबाएंगे जिस टाइम पे, तो यहाँ से फुस की आवाज आएगी, मतलब आपके इसी सिस्टम में गैस तो है। क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे लोग जो हैं वो घबराते हैं कि यार इनको पंचर करने से, मतलब वाल्व दबाने से कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। देखिए, बहुत हल्की मात्रा में गैस निकलती है आपके सिस्टम में, पर बहुत थोड़ी सी, तो उतनी सी चलेगी। बट आपको एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगा कि सिस्टम में गैस है। कंप्रेसर ऑन नहीं होने का कोई और कारण होगा या फिर कुछ और दिक्कत होगी सिस्टम में, क्योंकि हमारे को ये चेक करना होता है कि गैस है भी या नहीं है। तो वो बड़ा असमंजस में आ जाते हैं हम लोग। बट इससे ये कंफर्म नहीं होता है कि गैस सही मात्रा में है या नहीं है। तो वो कंफर्म करने के लिए आपको मैनिफोल्ड गेज लगाना पड़ता है अपने एसी सिस्टम में। और मैं बताऊं, ये महंगा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, लगभग 2,000 रुपये के करीब में आ जाता है। बट आपका सालों साल चलेगा। तो ये मैनिफोल्ड गेज जो है वो लगाने से पहले आपको दोनों साइड इसकी बंद कर देनी है, मतलब दोनों साइड क्लोज कर देनी है। जो ब्लू वाली लाइन होती है वो आपकी लो प्रेशर लाइन होती है, और रेड वाली जो होती है वो हाई प्रेशर में जाके लगती है। तो दोनों वाल्व आपको मैनिफोल्ड के बंद कर देने हैं एटलीस्ट, जब भी आपको ये काम करना है। और इसके ऊपर में ये क्विक रिलीज कपलर मैंने लगा रखा है, इसको भी आपको जो है वो पूरा एकदम क्लोज करके रखना है। क्लोज करने का मेरा मतलब है जो इसके अंदर में भी एक वाल्व लगा होता है, तो वो ऊपर की तरफ में होना चाहिए, मतलब ऑल द वे अप होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे हाई प्रेशर लाइन में लगा देना। इस मैनिफोल्ड गेज को कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक पूरी वीडियो में अच्छे तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे मैनिफोल्ड गेज को यूज करते हैं और इसकी रीडिंग्स वगैरह कैसी ली जाती हैं और किस रीडिंग का क्या मतलब होता है। ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोज में सिखाने वाला हूँ। तो ये दोनों हमने वाल्व लगा दिए हैं, हाई प्रेशर वाला भी और लो प्रेशर वाला भी। अब हमारे को इनको ओपन करना है, राइट। ओपन करना मतलब नीचे की जो क्लॉकवाइज अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये ओपन होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्लोज होता है। तो दोनों में से कोई सा भी पहले खोल लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है अभी इस टाइम पे, क्योंकि हम खाली गैस चेक कर रहे हैं। तो ये दोनों जो मेरे हाई प्रेशर और लो प्रेशर हैं, इन दोनों को मैंने पूरा ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में मैनिफोल्ड गेज पे हमारे को रीडिंग देखनी है। तो यहाँ पे देखेंगे आप दोनों में, हाई में और लो में, गाड़ी मेरी इस वक्त बंद है, याद रखिएगा। गाड़ी बंद कंडीशन में दोनों तरफ में 100 की रीडिंग आ रही है। याद रखिएगा, गाड़ी मेरी इस वक्त बंद कंडीशन में है, एसी मेरा बिल्कुल भी चालू नहीं है, मतलब गाड़ी एकदम बिल्कुल बंद है, इंजन चालू नहीं है। तो इस टाइम पे एसी सिस्टम हमारा पूरा बैलेंस है, मतलब जो आपका लो प्रेशर साइड है वहां पे भी 100 की रीडिंग है और हाई प्रेशर साइड में भी 100 की रीडिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि R134 एक जो गैस होती है जो हमारे एसी सिस्टम में यूज की जाती है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल के टेम्परेचर पे। मतलब लेट अस सपोज 100 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है आउटसाइड में, तो 100 PSI ही लगभग आपका जो है वो फेरॉन दिखाएगा, यहाँ पे प्रेशर दिखाएगा। मतलब इसका प्रेशर के साथ में और टेम्परेचर के साथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है। बट टेम्परेचर याद रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं नापना है आपको, आपको फ़ारेनहाइट स्केल पे नापना है, तभी आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगी। तो इस वक्त हमारा सिस्टम जब 100 पे है, तो उस टाइम पे हमारे को बाहर का टेम्परेचर देखना है कि आउटसाइड जो जिस टाइम पे हमारी गाड़ी खड़ी हो रखी है जहाँ पे, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड से मैं फ़ारेनहाइट पे सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर 98.7 है, मतलब ऑलमोस्ट 99 है। तो 99 टेम्परेचर जिस टाइम पे हमारा बाहर में है, मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, तो यहाँ पे स्केल पे हमारे को 100 एंड 100 दिखा रहा है, मतलब दोनों जगह में हमारे को 100 PSI प्रेशर दिखा रहा है एसी के सिस्टम में। तो इसका मतलब ये है
कि हमारे एसी सिस्टम में सफिशिएंट गैस है हमारे कंप्रेसर को ऑन करने के लिए। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे प्रेशर कम दिखाता, मान लो कि 100 की जगह यहाँ पे 60 दिखाता, जो प्रेशर होता 60 psi दिखाता और बाहर में टेम्परेचर 100 होता, इसका मतलब ये होता कि हमारे सिस्टम में गैस कम है। ये जो टेस्ट है, अगर आपके एसी सिस्टम में गैस ज़्यादा होती है तो उसको शो नहीं करता है, अगर बहुत कम होती है तब ये भले ही शो कर देगा, हल्की फुल्की कम होगी तब आपको पता नहीं चलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एसी कूल नहीं करेगा। इस कंडीशन में जब बाहर पे टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट है और आपका प्रेशर जो है वो भी 100 दिखा रहा है, इस कंडीशन में आपका कूलिंग जरूर करेगा एसी, मतलब कूलिंग अच्छी देगा। और साथ ही साथ जो आपका कंप्रेसर है उसको भी इस कंडीशन में 110% जो है वो एंगेज होना ही होना है, क्योंकि आपका गैस का प्रेशर एकदम सही है आपके जो बाहर में एयर का टेम्परेचर है उसके रिलेशन में। बट याद रखिएगा, ये टेस्ट एकदम श्योर शॉट नहीं होता है, ये आपके अंदाजे के लिए है। मतलब आप घर पे जिस टाइम पे एसी गैस चेक करना चाहते हैं या फिर आप श्योर होना चाहते हैं कि मेरे गैस में प्रॉब्लम है या फिर कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, उसके लिए ये फायदेमंद होता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते कि गैस एकदम परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट गैस जो होती है वो जिस टाइम पे हम कंप्रेसर ऑन करेंगे उस टाइम पे ही हमारे को शो करेगा कि कितनी हमारे सिस्टम में गैस है कितनी नहीं है, क्योंकि जब कंप्रेसर जो है एंगेज होगा तो नीडल्स ऊपर नीचे जाएंगी, तभी हमारे को पता लगेगा एग्जैक्ट। तो अभी जो हमारा काम हो चुका है, अब इसको निकाल लेना है बाहर। और कैप लगाना कभी भी मत भूलिएगा, आपके एसी सिस्टम में जो दोनों ढक्कन होते हैं इनको लगाना कभी मत भूलिएगा, धूल मिट्टी अंदर चले जाती है, फिर ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।